हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम बात करेंगे बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट के डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस इजी है बट याद रखना टफ है कि कौन सी हेडिंग कहाँ आती है, तो उसके लिए भी इजी तरीका है हमारे पास। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं डेट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एंड ग्रॉस फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो क्लिनिकल एंड ग्रॉस फीचर्स के अंदर क्या क्या आता है वो हम इस छोटे से डायग्राम के अंदर समझेंगे। तो पहला आता है बाउंड्रीज, ठीक है। उसके बाद सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। दो चीज़ें हम अब देखते हैं क्या है, उसके बाद आगे आएंगे। तो पहला क्या आ गया हमारा बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो बेनाइन में एनकैप्सुलेटेड और वेल साइकमस्क्राइब्ड होती है। मैलिग्नेंट में पुअरली साइकमस्क्राइब्ड एंड इरेगुलर। सराउंडिंग टिश्यू जो है ऑफन कंप्रेस रहता है, यहाँ पे यूजली इन्वेडेड रहता है। तो देख लेते हैं बेनाइन वाला जो है उसकी देखो काफ़ी अच्छी क्लियर बाउंड्री है, बट मैलिग्नेंट जो है उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। साथ में जो सराउंडिंग टिश्यू है बेनाइन में जो है ऑफन कंप्रेस्ड रहता है, बट मैलिग्नेंट में वो इन्वेडेड रहता है। साइज़ की अगर मैं बात करूं तो बेनाइन जो है वो यूजली स्मॉल होता है, मैलिग्नेंट ऑफन लार्जर होता है। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा ये है बेनाइन है वो इतना सा है, ऑन द अदर हैंड हमारा मैलिग्नेंट काफ़ी बड़ा है साइज़ में। सेकेंडरी चेंजेस की बात करें तो यार बेनाइन में अकर्स लेस ऑफन और मैलिग्नेंट में ये थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर्स के बारे में कि माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो अब इसके अंदर आते हैं 10 पॉइंट्स जो कि याद रखना टफ है, तो उसके लिए भी ट्रिक है PNB, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक मोदी चौक पाथ, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक मोदी चौक के रास्ते पे आता है। अब इसकी जो ट्रिक है हम उसको सिंपली याद रखेंगे कि PNB, फिर मोदी चौक में से मोदी का M एंड चौक का C एंड PATH। तो नाउ PNB देखते हैं पहले। सबसे पहले पैटर्न P, तो यूजली रिसेंबल्स द टिश्यू ऑफ ऑरिजिन क्लोजली, जहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है उसको रिसेंबल करता है, लेकिन ये ऑफन पुअरली रिसेंबल्स द टिश्यू ऑफ ऑरिजिन। नेक्स्ट क्या था हमारा N, ठीक है। तो N की जगह हम क्या पढ़ेंगे, इसको M, सॉरी N को N ही पढ़ेंगे। तो N को न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो नॉर्मल रहता है, बट यहाँ पे इंक्रीज्ड हो जाता है। PNB बी, बेसल पोलरिटी जो है यहाँ पे रिटेन रहती है बेनाइन में, मैलिग्नेंट में ऑफन लॉस्ट। तो हमारा PNB हो गया है, ठीक है। क्या PNB हो चुका है। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग कि मोदी चौक। तो मोदी में M से माइटोसिस यहाँ पे जो है मे बी प्रेजेंट बट आर ऑलवेज टिपिकल माइटोसिस। माइटोटिक फिगर्स इंक्रीज एंड आर जनरली एटिपिकल एंड एबनॉर्मल मैलिग्नेंट में। फिर चौक से C, तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो है यहाँ पे इनफ्रिक्वेंट रहती है बेनाइन में, बट मैलिग्नेंट में इनवेरिएबली प्रेजेंट रहती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा MC, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्या बचा था, PNB मोदी चौक पाथ। तो P से अगेन प्लियोमॉर्फिज्म। तो प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, अलग अलग वेराइंग साइज ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, यहाँ पे ऑफन प्रेजेंट रहता है। A एनाइसोन्यूक्लियोसिस। एनाइसोन्यूक्लियोसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियाई की साइज़ में वेरिएशंस आना। तो बेनाइन में वो जनरली एब्सेंट होता है, बट मैलिग्नेंट में प्रेजेंट रहता है। अब क्या आ रहा है तुम्हारा, PNB मोदी चौक पाथ। PA हो चुका है हमारा TH। T से हमारा ट्यूमर जाइंट सेल्स मे बी प्रेजेंट बट न्यूक्लियर A टाइप है, यहाँ पे प्रेजेंट विद न्यूक्लियर A टाइप है। नेक्स्ट H पाथ का हाइपरक्रोमेटिज्म, यहाँ पे एब्सेंट रहती है, यहाँ पे ऑफन प्रेजेंट रहती है। तो अगर हमें इसको लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा पाथ है ना, तो PATH। तो ये हो गया हमारा पूरा निमोनिक। फंक्शंस बस है जो आपको एक अलग से याद रखना पड़ेगा, तो उसके लिए यूजली वेल मेंटेन्ड, मे बी रिटेन्ड, लॉस्ट और बिकम एबनॉर्मल। अब वैसे तो ग्रोथ रेट, लोकल इन्वेजन, मेटास्टेसिस और प्रोग्नोसिस डायरेक्टली याद रख सकते हो, बट स्टिल अगर हमारा नहीं है मन डायरेक्ट याद रखने का तो GPL गोकुलधाम प्रीमियर लीग, ठीक है। तो गोकुलधाम प्रीमियर लीग से जो है हम इसको याद कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी बहुत ईजी है ये। कैसे, GPL गोकुलधाम प्रीमियर लीग। सो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा आता है G से क्या है, ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट यूजली स्लो होती है बेनाइन में, बट
मैलिग्नेंट में यूजली रैपिड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें GPL के पी की प्रोग्नोसिस, लोकल कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डेथ बाय लोकल एंड मेटास्टैटिक कॉम्प्लिकेशंस, बेनाइन में डेथ होने के चांसेस बहुत कम है। एल से लोकल इन्वेजन, तो ऑफन कंप्रेस द सराउंडिंग टिश्यूज विदाउट इन्वेडिंग और इन्फिल्ट्रेटिंग दैम, यहाँ पे यूजली इन्फिल्ट्रेट्स एंड इन्वेड्स द एडजेसेंट टिश्यू। लास्ट जो है एम, बस आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे एफ याद रखना पड़ा था। तो मेटास्टेसिस यहाँ पे एब्सेंट रहता है, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट रहता है। तो यार ये था, हमने ट्राई किया है इजी से इजी बनाने का इसके डिफरेंसेस को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।